तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सोढी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला ने पिछले साल शो के प्रोड्यूसर आसिफ मोदी के साथ नीला टेलीविजन के सोहेल रमानी और जतिन रमानी पर यौन उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज करवाया था। यौन उत्पीड़न की इस केस से अब लोकल कंप्लेंट कमेटी ने जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला के पक्ष में फैसला दिया है। इस कमेटी के आदेश के मुताबिक प्रोड्यूसर आसिफ मोदी को जेनिफर को 5 लाख रुपए के मुआवजे साथ उनकी बकाया रकम चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत में जेनिफर ने कहा है कि वो इस फैसले से पूरी तरह से खुश नहीं है और उन्होंने अब हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। मैंने शुरुआत में पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मुझे न्याय मिले। मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर घंटों इंतजार किया, लेकिन मुझे जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। जब मेरे वकील ने देखा कि पुलिस की तरफ से मेरे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तब उन्होंने मुझे सलाह देते हुए कहा है कि मुझे महाराष्ट्र सरकार से अपील करनी चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली और मेरे सरकार से अपील के बाद तुरंत स्थानीय शिकायत समिति ने इस पर कार्रवाई की और फैसला भी सुनाया। इस कमेटी ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न आध्यात्मिक 2013 के तहत आसिफ कुमार मोदी को दोषी करार दिया। ये पूरा मामला महज 4 महीने के अंदर उन्होंने सुलझा दिया। मुझे मेरी जीत की खुशी है, लेकिन इस कमेटी के फैसले से मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने ये लड़ाई ना ही पैसों के लिए लड़ी थी और ना ही मुआवजे के लिए। ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। कोर्ट ने उसकी कीमत 5 लाख रुपए लगाई है, लेकिन मेरी नजर में तो उनकी कोई कीमत नहीं है। आसिफ कुमार मोदी को मुझे मेरी देय राशि और जानबूझकर मेरा भुगतान रोकने के लिए अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, जो कुल मिलाकर लगभग 25 से 30 लाख रुपए है। उत्पीड़न के लिए उन पर 5 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। मुझे याद है पिछले साल होली पर मैं ये पूरा मामला दुनिया के सामने लेकर आई थी और अब इस साल होली पर मुझे न्याय मिल गया है, लेकिन यौन उत्पीड़न का दोषी साबित होने के बावजूद तीनों आरोपियों को कोई सजा नहीं दी गई और कमेटी के सुनाए गए फैसले से सोहेल और जतिन को शामिल नहीं किया गया, जिससे मैं निराश हूँ। लेकिन मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। दबाव तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि मैं ये केस वापस ले लूं। सीधे नहीं, लेकिन कई लोगों के जरिए मुझे ये समझाने की कोशिश भी की गई थी मुझे ये केस वापस लेना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मेरे लिए ये लड़ाई मेरे आत्मसम्मान की थी। मेरी 10 साल की बेटी को अकेले छोड़कर मैं और मेरे पति घंटों पुलिस स्टेशन में चक्कर लगा रहे थे। मैंने शुरुआत से ही सोच लिया था कि मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगी।